हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 26 नवंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 26th ऑफ नवंबर 2025 वेडनेसडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है वो बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो 320 पॉइंट्स बढ़कर 26,205 पर बंद हुआ। वही अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 708 पॉइंट्स बढ़कर 59,528 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज अप 708 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 59,528। तो बाजार आप देखिए, आज सुबह को वैसे थोड़ा बुलिश अंडरटोन था ही मार्केट में। तो कहीं ना कहीं आज कल जो यूएस मार्केट में कल रैली आई थी उससे कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट को तो हेल्प मिला ही था। कल वैसे तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर था पर आज सुबह को थोड़ा नीचे हो रखा था। तो नेट नेट गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि बाजार जो है वो 60 से 80 पॉइंट्स ऊपर खुल सकता है। बट उसके उलट जो प्री ओपनिंग है वो 40 पॉइंट्स नेगेटिव इंडिकेट कर रहा था। ये कहीं ना कहीं उसका कारण था भारती एयरटेल। तो अगेन भारती एयरटेल में आज फिर से सुबह सुबह ब्लॉक डील हो गया। तो करीब 7,400 करोड़ का ब्लॉक डील हुआ, जिसमें ज़्यादातर जो सेलर्स थे वो प्रोमोटर्स ही थे, दैट इज सिंगटेल, सिंगापुर टेलीकॉम। तो उसके कारण जो है स्टॉक अगेन सुबह सुबह प्रेशर में था और उसके कारण कहीं ना कहीं निफ्टी भी जो प्री ओपनिंग था वो वीक था। बट उसके उलट निफ्टी जो है वो एकदम बढ़ के ही खुला। हालांकि भारती एयरटेल ने थोड़ी प्रेशर डाली निफ्टी पे, नो डाउट। ओपनिंग में निफ्टी 40 पॉइंट्स ऊपर खुल के फिर और बढ़ा। भारती एयरटेल का जो स्टॉक है लगभग 3.25% नीचे तक लुढ़क गया था, पर धीरे धीरे उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर कर गया। सो करीब करीब 2% के लॉस के साथ ही फिर बंद हुआ। तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया भारती एयरटेल के स्टॉक में, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई देखा ही जा रहा है इसमें अलग, क्योंकि स्टॉक इतना बढ़ा हुआ है। तो बट मार्केट में चूंकि अब एक बुलिश सेंटिमेंट था थैंक्स टू यूएस मार्केट रैली ओवरनाइट, तो ऑल इज़ गुड जिसको बोलते हैं ना। अगेन यूएस मार्केट में कल रैली क्यों आई, तो उसका कारण था, मुख्य कारण जिसको बोलते हैं वो कहीं ना कहीं ये था कि यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं वो रशिया के दिए हुए सीज फायर प्रपोजल्स में मोर और लेस मान गया है। हालांकि कुछ उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मोर और लेस जो पीस डील अमेरिका ने प्रपोज किया है तो उसको लेके मान गया यूक्रेन, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद उनको भी समझ में आ रहा होगा कि ये युद्ध और चल नहीं सकता है, इसको कहीं ना कहीं विराम देना ही पड़ेगा, लगाम देना ही पड़ेगा। बिकॉज बहुत जान मान की, जैसे हमने कल भी कहा, बहुत जान मान की ऑलरेडी हानि हो चुकी है। 17 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी मारे जा चुके, ये तो कंफर्म्ड है। थोड़े बहुत और भी इसमें एडिशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट ज़्यादातर सैनिक है, सिविलियंस भी मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ की एक इंतहा होती है। यूक्रेन को भी समझ में आ रहा है, रूस भी कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर में है ही, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इतने लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं चीन पर। और उसके अलावा ऐसे भी न्यूज़ आए जिसमें रशिया जो है उस पर इकोनॉमिक प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि अब उसको अपना जो सोना है, सरकारी सोना है, वो अब बेचना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका कुछ 20 टन सरकारी सोना जो है, जो गवर्नमेंट हेल्ड गोल्ड है, वो शायद ऑक्शन भी हुआ है। सो कहीं ना कहीं अगेन दिस क्लियरली शोज कि रशिया के लिए भी एक इकोनॉमिकली डेस्परेट सिचुएशन है। तो लेट्स होप कि कहीं ना कहीं एक पीस डील हो जाए, युद्ध पे लगाम लगेगा, विराम लगेगा, रादर बेटर टू से सीज फायर पे तो रशिया ने एकदम मानने से इनकार कर दिया। सो लेट्स सी क्या होके आता है। बट मार्केट में अब एक क्लियर कट होप आ रहा है कि दिस विल कम टू एन एंड। उसके कारण मार्केट को एक ट्रिगर मिल गया, जिसको यूएस मार्केट को तो एक ट्रिगर चाहिए रहता है, एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया तो एकदम बढ़ के बंद हुआ। तो कल 600 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ ही था डाउ, और उसके अलावा 100 पॉइंट्स और ऊपर था डाउ फ्यूचर्स। सो बुल्स हैड एवरीथिंग इन देयर फेवर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन देयर फेवर। एक दो एक्सेप्शंस इधर जैसे भारती एयरटेल। तो कहीं ना कहीं बेयर्स वर कॉर्नर्ड, बेयर्स वर क्लियरली कॉर्नर्ड, और वो एकदम साफ रिफ्लेक्ट किया। तो सुबह को देखा जाए तो निफ्टी 200 पॉइंट्स की रैली के साथ एकदम डट के खड़ा हो गया। हालांकि 26,120 के आसपास रुका। कहीं ना कहीं दैट वाज द मेजर इमीडिएट रोड ब्लॉक, रेजिस्टेंस जोन था वहाँ पे, नो डाउट। वो उसकी अटकलें थी कि वहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस आ सकता है, पर कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे उसको पार करते हुए निफ्टी जो है वो 26,200 के लेवल्स पे जा पहुँचा। हाँ, हालांकि 26,200 के लेवल पे कहीं ना कहीं
रेजिस्टेंस देखा जा रहा था, बार बार वहाँ से घूम के नीचे आ जा रहा था, फिर कहीं ना कहीं 26,150 170 के आसपास लेवाली आ जा रही थी। सो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा था कि वहाँ पे सप्लाई आ रहा है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, क्योंककि सबको डर लगता है जहाँ ऑल टाइम हाई के पास आता है, सबको डर लगता है कि कहीं ऊपर लेके फंस ना जाए, कहीं कोई भर के बेचने ना आ जाए। एफआईआईज़ का भी टेंडेंसी रहता है, नहीं होता है तो एकदम भर भर के बेचने आ जाते हैं। हालांकि वो भी अब कहीं ना कहीं डेस्परेट साउंड कर रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि दे हैव ऑल्सो बिन वेरी डेस्परेट, कि अभी तक इंडियन मार्केट एकदम से मिस हो गया उनका। वो इनफैक्ट 2016 के बाद से मिस करते ही आए हैं, बिकॉज दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू डू द सेम ओल्ड टैक्टिक्स, ये होप में कि बेच के निकल जाएंगे, फिर इंडियन मार्केट अपने आप गिर जाएगा, हमारे लिए ही गिर जाएगा, फिर हम नीचे सारा माल समेट लेंगे और हमारे लिए फिर मार्केट वापस बढ़ जाएगा। पर वही बात है, यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स पहले जितने बेवकूफ़ भी नहीं रहे, वो भी बहुत शाने हो गए हैं। सो कहीं ना कहीं दीज आर द हिडन रीजंस। हालांकि सामने से ज़्यादातर आपको यही बोला जाएगा कि वैल्यूएशन कंसर्न्स है, दिस एंड दैट, वो सामने से बोलने के लिए, बट कहीं ना कहीं हिडन रीज़न ये है कि एफआईएस को उनके गेम में ही अब हरा दिया गया है। सो देयर सक्सेस, दे हैव बिकम अ विक्टिम ऑफ देयर ओन सक्सेस। ये एक इंग्लिश में कहावत है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है, टू बिकम अ विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस। और ख़ास करके कमोडिटीज़ मार्केट में तो बहुत कॉमन ही है। जैसे मैं जब कॉपर ट्रेड करता था तो कॉपर में ये बोला जाता था कि कॉपर के दाम इतने ज़्यादा बढ़ने से इट हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। तो होता क्या था कि जब भी कॉपर के दाम हद से ज़्यादा बढ़ जाते थे तो लोग जो है वो एल्युमिनियम की ओर स्विच करने लगते थे, तो जिसके कारण, क्योंकि एल्युमिनियम इज़ द नियरेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ कॉपर, जिसके कारण एकदम से कॉपर का डिमांड एकदम से लुढ़क जाता और फिर कॉपर में अच्छी खासी मंदी आ जाती। तो ऐसे ही चलते रहता है। सो ये स्टॉक मार्केट के साथ भी होता है, कोई ना कोई शेयर्स कई सारी कंपनियों के साथ भी होता है। व्हेन दे बिकम टू सक्सेसफुल या उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर उसके कारण कंपटीशन आ जाता है मार्केट में, और जिसके कारण फिर उनको मार्केट शेयर का लॉस होता है एंड दे बिकम अ विक्टिम ऑफ देयर ओन सक्सेस। सो ये कॉमन है मार्केट में। इंडियन एफआईएस के साथ भी कुछ हद तक ऐसा हो रहा है, और इनफैक्ट इंडियन अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो कई सारे सेक्टर्स भी इससे जूझ रहे हैं, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर। कई सारे स्टॉक्स हैं जैसे एचयूएल, इनके इतने कंपेटिटर्स आ गए इनके प्रोडक्ट्स के कि अब कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ पे बहुत असर देखा जा रहा है। यही एक कारण है कि पिछले 2-3 साल में एचयूएल जैसे स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं दिखा पाई है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके जो सेल्स ग्रोथ है ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गए। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। पर जैसे अभी मार्केट का सेंटिमेंट है एकदम जोश वाला था आज, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कल, गिवन बुलिश मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है आज था, कल हो सकता है कैरी ओवर रहे। अभी यूएस स्टॉक मार्केट भी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ही बंद रहता है तो कहीं ना कहीं कल भी सेंटिमेंट बुलिश ही रहना चाहिए। और हो सकता है कल ऐसा चांसेस है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्या पता निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे ही खुलेगा। सो 26,277 का ऑल टाइम हाई है, दैट इज़ 26,277, तो क्या पता उसके ऊपर ही खुले। लेट्स सी, या वो एकदम एक रैली करते हुए ऊपर उसके ऊपर चला जाए, क्योंकि ऐसा मुझे भी लग रहा है कि अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत डिस्प्रेशन आ सकती है। अगर एफआईएस की तरफ से न भी आती है तो कहीं ना कहीं पीएमएस है, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, उनकी तरफ से आ सकती है। डेस्परेट एचएनआईज लेने आ सकते हैं, बिकॉज बार बार उन लोग भी अपने हाथ बांध के रखे थे उन्होंने, बिकॉज ऐसे भी है। पीएमएस की बात करें तो बहुत सारे पीएमएसेस ने अपने हाथ ऑलरेडी जला रखे हैं स्मॉल कैप्स में, मल्टी बैगर्स के चक्कर में। सो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप करेक्शन उन पर बहुत भारी पड़ा है। तो एंटायर पीएमएस सेक्टर इज़ इन अ वेरी बैड, कहीं ना कहीं कुछ पीएमएस में दे आर ऑलरेडी डीलिंग। तो वही प्रॉब्लम है, उनके तरफ से भी कुछ डेस्परेट बाइंग आ सकते हैं, एचएनआईज की तरफ से आ सकते हैं, बिकॉज दे अगेन हैव बिन, मैंने अभी तक वो होल्ड कर रहे थे, सब यही होप में थे कि कहीं ना कहीं मार्केट करेक्ट कर जाएगा, पर डीआईएस ही इनडायरेक्टली मार्केट को करेक्ट नहीं करने दे रहे। नीचे घूम के वही लेने आ जाते, सारा सेलिंग एब्जॉर्ब कर लेते, मार्केट एक जगह पड़ा रह जाता, फिर कुछ ना कुछ टेक्निकल बाइंग आता है और फिर धीरे धीरे मार्केट को वापस ऊपर ले जाता है। वही चल रहा है बाजार में। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो एकदम स्लो स्टडी लेजी बाइंग है, लेड बैक बाइंग है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को अपनी तरह से नचा रहे हैं। सो मार्केट अभी हो सकता है इसके ऊपर जाए। हाँ, हालांकि 26,500 के पास अगेन रुक सकता है निफ्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन एक एग्जॉस्शन वाली सिचुएशन आ जाती है। सो अगेन डीआईएस की तरफ से भी एकदम दे बिकम वेरी कि नहीं थोड़ी थोड़ी लेंगे,
या वेट एंड वॉच करेंगे, कोई दूसरा ले, कोई तीसरा ले, कोई ना कोई वो भी वेट करते हैं। लेट्स सी, तब का तब देखा जाएगा, पर अभी इमीडिएट लग रहा है एक बार मोमेंटम जो है वो बुल्स के फेवर में, तो इट शुड टेक मार्केट टू डेफिनेटली इनटू ऑल न्यू हाई। तो कहीं ना कहीं आज जो मेन ड्राइवर्स थे मार्केट के ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स थे, जैसे रिलायंस स्टॉक जो है वो आज 28 रुपये ऊपर बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें फिर से एक तेज़ी देखी जा रही है। उसके अलावा आज मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी थी, खास करके JSW स्टील में। तो स्टील सेक्टर को फिर से थोड़ी अभी राहत मिलने की उम्मीद है। तो प्रॉब्लम ये था कि काफ़ी सारे जो सेफगार्ड ड्यूटीज़ लगे हुए थे स्टील सेक्टर पे, जो स्टील इम्पोर्ट्स पे रादर, तो काफ़ी सारे जो सेफगार्ड ड्यूटीज़ है वो 7 नवंबर को एक्सपायर कर गए थे और वो उसको फिर से रीइंफोर्स नहीं किया गया है। तो और जबकि ऑलरेडी डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस काफ़ी नरम हो रखे हैं, उसके बावजूद भी तो कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक स्टील कंपनीज़ के लिए बहुत नेगेटिव था, और जिसके कारण आपने देखा भी होगा टाटा स्टील जैसा स्टॉक जो 184 के लेवल से नीचे अभी 166 के लेवल्स पे आ चुका है। JSW में भी करेक्शन देखी गई। तो कहीं ना कहीं आज फिर से एक होप जागी है फॉर डोमेस्टिक स्टील कंपनीज, और गवर्नमेंट को बार बार आगे आके इनको प्रोटेक्ट करते ही रहना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से ओवर सप्लाई प्रेशर अभी भी बहुत ज़्यादा है। दे आर स्टिल मेंटेनिंग अ बिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन। आज भी चाइना जो है हर साल 2020 के बाद से 1 बिलियन टन से ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि बोलते हैं उनके डोमेस्टिक डिमांड से 100% ज़्यादा है। माने जो चाइना का जो डोमेस्टिक डिमांड है उसका आधा भी नहीं होगा, ज़्यादातर इज़ फॉर एक्सपोर्ट पर्पस ओनली। तो कहीं ना कहीं वो डंपिंग कर दे हैव बीन डेस्परेटली डंपिंग स्टील अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके कारण ग्लोबली स्टील प्राइसेस नॉट जस्ट डिप्रेस हो रखे हैं, इनफैक्ट स्टील सेक्टर भी ख़राब हो रखा है बहुत सालों से। तो वो एक प्रॉब्लम है ही। तो इंडियन गवर्नमेंट को बार बार आके सपोर्ट करते ही रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे तो आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो डोमेस्टिकली जॉब्स भी नहीं क्रिएट होंगे। और आगे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है स्टील कंपनीज़ के लिए। अभी आंध्र प्रदेश में भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं स्टील सेक्टर में ही। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उनको प्रोटेक्ट करते ही रहना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन का बात नहीं, अनफेयर कंपटीशन बहुत है चाइना की तरफ से, ज़बरदस्त अनफेयर कंपटीशन है। इनफैक्ट अनफेयर क्वालिटी का भी कंपटीशन है। अगर कई लोगों ने को याद होगा, थाईलैंड में एक रिसेंट अर्थक्वेक आया था, जिसमें जब देखा गया था कि जो स्टील सप्लायर्स थे वो सारे चाइनीज़ ही थे, और किस तरह का स्टील सप्लाई किया गया था। जो रीबार्स थे इजीली क्रैक कर जा रहे थे, उनकी टेम्परिंग ही सही नहीं हुई थी। थोड़ी बहुत जिनको अगर स्टील इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, स्टील में बहुत टेम्परिंग करना पड़ता है, उसको बार बार हीटिंग रीहीटिंग करना पड़ता है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ आ जाए। तो कहीं ना कहीं इन लोग अपने कॉस्ट बचाने के लिए सब चीज़ों में कंजूसी करते ही हैं, जिसके कारण अगेन क्वालिटी में इश्यूज आती है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अनफेयर क्वालिटी कंपटीशन भी है। सो स्टील सेक्टर के बारे में तो काफ़ी कह लिए। सो यही है अभी फ़िलहाल मार्केट का लेखा जोखा। और उसके अलावा मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स भी आज अच्छी बढ़त आई। दोनों में अगर मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 250 की बात की जाए तो दोनों में ही 1% ज़्यादा की ले वाली आई। सो कहीं ना कहीं अगर मुझे ऐसा लग रहा है अगर ढंग से तेज़ी आती है मेन मार्केट में, तो निफ्टी में अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर चलता है और अडिग रहता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो स्मॉल कैप्स जो बहुत ज़्यादा अभी वीक पोजीशन में थे, अभी भी करेक्शन प्रेशर से जूझ रहे थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है। कहीं ना कहीं हो सकता है जो इन्वेस्टर्स अभी तक जो हाथ रोक के रखे थे, क्या पता वो अब धीरे धीरे उमड़ आएंगे एकदम, और अगर आएगी तो बहुत अच्छी रैली आ सकती है स्मॉल कैप्स में। और मिड कैप्स में भी, मिड कैप्स हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग ही चल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स आप जानते होंगे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ तो तेज़ी जारी रहनी चाहिए। दे हैव ऑलवेज बिन परफॉर्मिंग रियली गुड। वहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत स्मॉल कैप सेक्टर में थी, पर वहाँ पे धीरे धीरे हो सकता है it should bottom out. Much of the sectors which have been correcting now might bottom out because of the bullish factor. सीधा बात है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक कुछ जानना हो या मार्केट फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कॉमेंट सेक्शन. We will guide you and help you in any way possible as much as possible by us.
एंड उसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कमेंट्स फीडबैक्स देना हो, तो प्लीज़ अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन. योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स आर important for us. They are helpful for us for generating newer content or bettering our content. So thank you for today.